Now let's start with the first question, which is question number 1 of exercise 16 11.2. एक्सरसाइज 11.2 का ओके सम नंबर 1 अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान देना एक बार सबको ही, यहाँ पे हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो एक बात बताओ मुझे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, मुझे एक बार इक्वेशन देख के बताओ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x कैसा पैराबोला होगा। अगर y के पावर पे 2 और अगर x के पावर पे 1 हुआ तो कैसा पैराबोला होगा बताओ तो। राइट वर्ड होगा कि नहीं, देखो तो, है कि नहीं, सबको क्लियर हुआ सबका? यस तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला? इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। ओके, पैराबोला ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। मतलब ये राइट हैंडेड पैराबोला है जिसका फॉर्म क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर हम मान लो इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बताओ तो, यहाँ पे 4a का मतलब क्या है बताओ तो। 4a यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ तो एक बार सबको। 12. तो यहाँ पे 4a का वैल्यू हो गया 12। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a बिकम्स 3। तो एक बार हम इसका रफ स्केच एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है, जिसका फोकस है 3,0, ठीक है, ये रहा a का वैल्यू 3। उसके बाद अब हम लोग बाकी चीज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो ये हो गया तुम्हारा वर्टेक्स पैराबोला का, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो ठीक उसके उल्टा साइड में एक लाइन ड्रॉ करो जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। तो बताओ तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? What is the equation of directrix? Can you tell me what is the equation of directrix here? Yes? y is equal to -3. X equals to -a. x equals to -3 होता है। अब देखो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं तुमसे पूछूं इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, तो तुम्हारा आंसर होगा 0,0। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पैराबोला का फोकस क्या है, तो इस पैराबोला का फोकस है 3,0। अगर मैं ये पूछूं कि तुमसे व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल्स टू -3, दैट इज x plus 3 equal to 0 is the equation of directrix. All right? अब एक बात बताओ, इस पैराबोला का इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? दिख रहा है ना ये एक्सिस, इस एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बताओ तो। जो मैं रेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे, देखो अभी दिख रहा है ना रेड लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा, कोई बता सकते हैं? यस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, टेल मी। यस, वापस से तुम लोग ये चीज समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को, देखो यहाँ पे वापस से देखो यार, लिसन हियर एवरीवन वेरी केयरफुली, ठीक है, ध्यान से नोट करो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, यू ऑल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। स्ट्रेट लाइन में भी किया था, लीनियर इनइक्वालिटीज में भी किया था। अगर मान लो ये चीज नहीं समझ में आ रहा, मतलब लास्ट डे लीनियर इनइक्वालिटीज का जो लोग ने अटेंड नहीं किया है उन लोग ने अभी वीडियोस भी नहीं देखा, इसका मतलब बताओ, अभी तक तुम लोगों ने वीडियोस भी नहीं देखा इसका। अब बताओ मुझे, टेल मी, ये जो मैं लाइन ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बताओ तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ये वर्टिकल लाइन है जो कि 1 से पास कर रहा है, ये एक वर्टिकल लाइन है जो एक्स एक्सिस पे 1 से पास कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बताओ तो ये वाले वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? यस एवरीवन टेल मी कि ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ तो। X is equal to -3. x इक्वल्स टू -3 मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब बताओ तो ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? ये वाला लाइन का बताओ तो। X is equal to 0. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब मुझे ये बताओ ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ तो, ये वाला लाइन का Y is equal to 1. y इक्वल्स टू 1। ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ इसका? Y equals to 3. y इक्वल्स टू 3। बताओ तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सॉरी ये बार बार मैं दोनों जगह -3 दो बार लिखा। अब बताओ तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इसका इसका यस
y equals to -1. So can you tell me what is the equation of x-axis, anyone? Y is So equal y is equal To to 0. y equals to 0. तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे x एक्सिस मतलब यहाँ पे पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस है, तो यहाँ पे x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बताओ? Y equals to 0. y equal to 0 is the equation of axis. ठीक है, is the equation of axis. ठीक है, और लास्ट में नंबर 5, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब ये लाइन सेगमेंट को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स a. ऑलराइट, 4 टाइम्स a मतलब a का वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 4 3 जा कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया. ऑलराइट, 4 3 जा 12 यूनिट हो गया. ऑलराइट एवरीवन, तो एक बार इस सम को कॉपी करो. अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, अगर मान लो कोई भी इक्वेशन का तुम a का वैल्यू निकाल रहे हो तो याद रखना y स्क्वायर के आगे कुछ भी चीज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होना चाहिए. y स्क्वायर के आगे 1 होना चाहिए. अगर मान लो यहाँ पे y स्क्वायर के आगे 2 होगा तो पहले इस 2 को हटा के यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आना. ओके, उसके बाद कंपेयर करना. एक बार ये कॉपी करके सबको ट्राई क्वेश्चन नंबर 3. एक बार क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो तो. Now see question number 3. I asked you to do question number 3 now. See, the question is y square equal to minus 8x. All right? क्या यहाँ पे क्वेश्चन बताओ तो y square equal to minus 8x है. अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि ये पैराबोला कैसा पैराबोला? Is this a rightward parabola, leftward parabola, upward or downward? Which one is this? Leftward. ठीक है, जब भी y का पावर 2 और x का पावर 1 हो मतलब ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. ठीक है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. ऑलराइट, अगर एक बात बताओ, मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो सबसे पहला चीज y स्क्वायर के आगे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए है. सो लेट्स कंपेयर नाउ बोथ द इक्वेशंस. अब मुझे ये बताओ तुम लोग -4a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? हु कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -4a? -8. ओके, -8. -4a का वैल्यू क्या है? -8 है. तो बताओ तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा? यस, So 2. 2 हो जाएगा. अब देखो इसका एक बार हम अगर डायग्राम बना देना तो हमारा पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा. इसका एक बार अगर हम डायग्राम बना दे तो हमारा पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, अगर तुमको लास्ट डे का क्लास अगर ध्यान है तो. लास्ट डे अगर तुमने हर एक चीज को कंसेप्चुअली समझा था तो, अगर सिर्फ याद करोगे तो नहीं होगा. देखो ध्यान देना. बताओ तो यहाँ पे पैराबोला का एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस. और तुमको पता है कि जो फोकस है वो कहाँ पे लाई करता है? बताओ तो. एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे लाई करता है. फोकस कहाँ लाई करता है? एक्सिस पे. तो मुझे ये बताना तुम लोग, यहाँ पे पैराबोला का फोकस अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो फोकस क्या होगा? अगर a का वैल्यू 2 है तो फोकस क्या होगा बताओ तो एक बार सबको. टेल मी व्हाट विल बी द फोकस? -2,0 हो जाएगा फोकस. ऑलराइट, अब देखो जितना दूरी इन दोनों के बीच का है ना, वर्टेक्स और फोकस का, उतना ही दूरी पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स. हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है जिस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स. अब बताओ मुझे, ये पॉइंट हो गया -2,0, तो डायरेक्ट्रिक्स किस पॉइंट से पास कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर? बताओ तो. 2 से. 2. ठीक है, अब अगर मान लो मुझे एक बार फोकस पता है और ये दो चीज पता है तो हम लोग बाकी चीज बहुत इजीली निकाल सकते हैं. सो सबसे पहला पॉइंट वर्टेक्स. तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, सो 0,0 इज द वर्टेक्स. व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला? कैन यू टेल मी? इस पैराबोला का फोकस क्या है? यस, -2,0. इट इज -a,0 और a का वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा? ये -2,0 इज द फोकस. कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस? बताओ तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस कौन सा एक्सिस को किसको बोल रहे हैं? बताओ तो किसको बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस? कैन यू टेल मी? एक्स एक्सिस को. तो मुझे बताओ तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? Y Y is equals to 0. I think now it is clear. Y equal to 0 is the equation of axis. ठीक है. नंबर 4, what is the equation of directrix? इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? यस, X equals to 2. x equals to 2. That is x minus 2 equal to 0 is the equation of directrix. All right.
नेक्स्ट नंबर 5। अब लास्ट में नंबर 5 क्या होगा बताओ तो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेंथ, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटस रेक्टम। तो बताओ तो इसका लेंथ क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? सर 8। 4 2 जा 8, 4a होता है वैल्यू फॉर्मूला, तो Yes. 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आई थिंक क्लियर है ना, बहुत ही इजी है। एक्चुअली मुझे सम कराना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज एटलीस्ट एक बार खाली सम कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, और अगर एक और चीज, अगर मुझे न सिर्फ टेस्ट का कराना होता तो डेफिनेटली मैं ये पहले क्यों कराता। आई नो दैट चैप्टर जो लीनियर इक्वालिटीज है ना बहुत छोटा है, ऑलराइट, और एग्जाम भी अभी तुमको पता है थोड़ा पोस्टपोन हो गया तुम्हारा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये चीज को कंप्लीट कर लेता हूँ। And I'll be doing linear equalities again, I'm saying, in extra class, not in normal class, because that is a very simple chapter. You all practice differentiation और तुम्हारा आराम से हो जाएगा, don't worry. Next, question number 6 एक बार सबको करना तो यहाँ पे। Question number 6, x square equal to minus 9y. Everyone find out, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कैसा पैराबोला है, क्या ये राइट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर एक बार पता चल जाए कि कैसा पैराबोला है तो ए का वैल्यू निकालो, और निकालने के बाद एक ऐसा रफ स्केच ड्रॉ कर लो। एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए तुम लोग को, खुद अपने लिए, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो 5 पॉइंट जो मैंने लिखा है, ये 5 पॉइंट निकालो तो डू फास्ट। तो ध्यान देना एक बार सबको। सो लेट मी टेल यू दैट, okay, tell me, you all tell me, which parabola is this? Upward, downward, rightward, leftward, which one? Downward. Very good, because x का पावर देखो 2 है, y का पावर 1 है और आगे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है। लेकिन इसको अगर मुझे कंपेयर करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो याद रखना कंपेयर करने से पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 1 है? यस। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, okay, downward parabola of the form x square equals to minus 4ay. All right, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, if I compare both the equations, तो बताओ तो यहाँ पे minus 4a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, बताओ तो मुझे, what is the value of minus 4a? yes, minus 4a का वैल्यू है minus 9। मतलब हम लोग कर, बिकॉज हम लोग कर क्या रहे, देखो तो यहाँ पे हम लोग y का कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो माइनस 4a अगर माइनस 9 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। मतलब अगर हम इसका जस्ट एक रफ स्केच बना लें तो मुझे सारा चीज मुझे क्लियरली देखने को मिल जाएगा, वो जो 5 पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं। मतलब ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है। इस डाउनवर्ड पैराबोला का जो फोकस है वो कहाँ पे होगा, यू नो, फोकस ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और यहाँ पे इस पैराबोला का एक्सिस कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, बताओ तो। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए का वैल्यू क्या है 9/4, तो माइनस 9/4 हो गया, 0, माइनस 9/4 फोकस हो गया। अब यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है बताओ, और वर्टेक्स से फोकस तक के बीच का दूरी है 9/4। ठीक उसके ऊपर इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स किस पॉइंट से पास कर रहा है, 9/4 से। So let's start with the first point. What is the vertex of the parabola? 0, 0. Number 2, what is the focus of the parabola? Tell me. 0, minus 9/4. What is the equation of axis of the parabola? Tell me. इस parabola का axis का equation क्या है? Yes. X Is equals to 0. yes, x equal to 0 is the equation of axis. X equal to 0 is the equation of axis. अब बताओ मुझे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, कोई बता सकता है? So y Yes. equals to 9/4. यस, यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 9/4, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4y minus 9 equal to 0 is the equation of directrix, is the equation of what, directrix of this parabola. And last point, length of latus rectum. तो कोई मुझे बता सकता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4 into a, तो आंसर क्या होगा बताओ तो। So 9. 9 यूनिट हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो कोई डाउट है किसी को, लास्ट डे मैंने सम्स नहीं कराया था, है कि नहीं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ व्हिच ये चैप्टर एक्सरसाइज बच गया था। तो समझ में आ रहा है तो सबको को, अगर ये हो गया है तो सबको सम नंबर 7 ट्राई करो।
Try question number 7, 9 and one more sum, that is 12. बस ये 3 sum. Start complete fast. पर ये तीनों sum को करोगे. इसको पहले कॉपी कर लो, उसके बाद 7, 9 and 12. अच्छा. Okay, tell me one thing. इस पैराबोला में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या चीज दिया हुआ है बताओ तो. इस समय हम लोग को दिया हुआ है फोकस दिया हुआ है. देखो फोकस दिया हुआ है पैराबोला का. व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला? 6,0. एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? इट इज x इक्वल टू -6. अच्छा एक बात बताओ तो, फोकस किस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है? x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है या y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है बताओ. X-axis. तो अच्छा इससे क्या पता चल रहा है बताओ तो कि पैराबोला कैसा है? अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड? कैसा पैराबोला है बताओ. Rightward. क्लियरली राइटवर्ड पैराबोला है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है वो कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वो भी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. इसका मतलब ये राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला है. इस तरह का पैराबोला है. ठीक है. और यहां से इसका फोकस सॉरी डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास कर रहा है? एक्स इक्वल टू -6 से पास कर रहा है. याद है मैंने बताया था x इक्वल टू -6 से पास हो रहा है. इसका मतलब क्लियरली राइटवर्ड पैराबोला है. सो बताओ तो यहाँ पे राइटवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ राइटवर्ड पैराबोला? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? बताओ तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 6. बस हो गया. तो आंसर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 6 4 जा 24x. खत्म. यही तो होगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला. खत्म. अगर हम इसको एक बार डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर देना तो हम लोग को बहुत अच्छे से इसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. अब देखो नंबर 9 है. मुझे कोई बता सकता है क्वेश्चन नंबर 9 में अगर मान लो वर्टेक्स 0,0 है एंड अगर फोकस 3,0 है तो कैसा पैराबोला है? कोई बता सकता है? Rightward. Right-handed parabola. सिंपल. मतलब कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है. इट इज अ राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला. राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इसका फोकस क्या होगा? a,0. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो a का वैल्यू 3 हो गया. बस यहाँ पे पुट कर दो, आ गया आंसर. सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. ठीक है. लास्ट वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग. लास्ट वाला सम दैट इज नंबर 12. लास्ट वाला सम है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. एक बार ध्यान से देखो सब पे. नंबर 12. Now please listen here very carefully. The vertex of the parabola is 0,0. इस पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 है. गिवन है ये पार्ट. And this parabola passes through 5,2. This parabola passes through 5,2. अच्छा बताओ तो वर्टेक्स अगर 0,0 है तो पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 है, मतलब ये कैसा पैराबोला हो सकता है बताओ तो. यस टेल मी. कैसा पैराबोला हो सकता है? अगर वर्टेक्स इसका 0,0 है तो ये कैसा पैराबोला हो सकता है? अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है. ये एक डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है. सॉरी राइटवर्ड. ये लेफ्टवर्ड पैराबोला भी हो सकता है. ये डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है. ऑलराइट. अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, इस पैराबोला का एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5,2. तो एक बात बताओ तो अगर पासेस थ्रू द पॉइंट 5,2 है, इसका मतलब 5,2 किस क्वाड्रेंट में है? ये पॉइंट बताओ तो. ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, इसका मतलब पैराबोला कैसा हो सकता है? या तो अपवर्ड हो सकता है या तो राइटवर्ड हो सकता है. ये जो मैंने ग्रीन से जो रिप्रेजेंट किया है ग्रीन लेफ्टवर्ड, और जो मैंने यहाँ पे जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया जो डाउनवर्ड, ये नहीं हो सकता है. ये या तो राइटवर्ड हो सकता है क्योंकि राइटवर्ड पैराबोला का ही जो पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जो अपवर्ड पैराबोला है वही तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. इसका मतलब या तो ये अपवर्ड हो सकता है या तो ये राइटवर्ड हो सकता है. और देखो एक और पार्ट मेंशन्ड है, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब बताओ तो कैसा पैराबोला है? अपवर्ड है या डाउन राइटवर्ड है बताओ. सिमेट्रिक समझते हो ना तुम लोग? अगर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसका मतलब पैराबोला को हम फोल्ड कर सकते हैं वाई एक्सिस से. मतलब यहां से अगर दोनों को फोल्ड करें हम तो ये क्या होगा? ओवरलैप कर जाएगा. ओवरलैप समझ में ना? ऐसा है और ये ऐसा ओवरलैप कर जाएगा. तो बताओ तो ये पैराबोला अपवर्ड है या डाउन राइटवर्ड है बताओ? Upward. अपवर्ड पैराबोला है, मतलब ये वाला. मतलब बाकी सब कुछ
ये जो मैंने येलो से, उसके बाद ग्रीन से और ब्लू से जो शेड किया बनाया था वो सब नहीं है। ये कैसा पैराबोला है? ये एक अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? सिंस 5,2 is a point in the first quadrant, and y-axis is the line of symmetry. Okay, therefore the required parabola is upward. Okay, now what is the equation of an upward parabola? It is x square equals to 4ay. x square equals to 4ay क्या है? इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला है। अब ये पैराबोला किस पॉइंट से पास कर रहा है बताओ तो? हम लोग को a का वैल्यू नहीं पता है। 5,2 is a point on the parabola. Is a point on the parabola. Okay? तो हम लोग क्या करेंगे? x के जगह पे हम लोग 5 पुट कर देंगे, y के जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 8a। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25/8। ठीक है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25/8। Now put the value of a equals to 25/8. So what is the required equation? It is x square equal to 4a y, that is x square equals to 25/2y. This is the equation of the required parabola. Is this clear to everyone? Yes? क्या ये क्लियर हुआ कि अपवर्ड पैराबोला का ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हमको a का वैल्यू नहीं पता था। अब तुमको पता है कि x और y, जो इक्वेशन में x और y है, ये क्या डिनोट करता है? ऑल द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। पैराबोला के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को डिनोट करता है। अब मैंने क्या किया? x के जगह पे 5 पुट कर दिया और y के जगह पे 2 पुट कर दिया। सॉल्व करके a का वैल्यू 25/8 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 25/8, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला, दैट इज अपवर्ड पैराबोला। डू यू हैव एनी डाउट हियर? समझ में आया सबको को?